अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। एक टॉपिक जो हमने करना था एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग विद ट्रेंड एडजस्टमेंट, जो सर का रह गया था एक न्यूमेरिकल टाइप का, तो वो हम कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग तो हमने कर लिया था, उसका क्वेश्चन भी हमने कर लिया था कि क्या होता है। अब हमें देखना है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग विद ट्रेंड एडजस्टमेंट, कि ट्रेंड के साथ उसकी एडजस्टमेंट भी करनी है, तो फार्मूला भी चेंज हो जाएगा, तरीकाकार भी जरा चेंज हो जाएगा और इक्वेशन भी जरा चेंज हो जाएंगी। अब हम ट्रेंड को लेके आ रहे हैं बेसिकली। ट्रेंड बेसिकली इसको कहा जाता है पैटर्न, ठीक है, जो कभी किसी चीज़ का ट्रेंड अप हो जाता है, कभी किसी चीज़ का ट्रेंड डाउनवर्ड हो जाता है। तो अगर इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो हम ट्रेंड को रेफर करते हैं टू एनालिसिस ऑफ द पास्ट ट्रेंड इन द मार्केट ट्रेडिंग, कि हम पास्ट ट्रेंड के हिसाब से देखते हुए कि किस चीज़ का ट्रेंड कैसा था या कैसा नहीं था, उसके हिसाब से फोरकास्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में हमारे पास एक साल की फोरकास्टिंग और एक्चुअल डिमांड होती थी, तो हम नेक्स्ट ईयर की फोरकास्टिंग कर लेते थे। लेकिन इसमें हमारे पास एक्चुअल डिमांड भी होगी, फोरकास्ट भी होगी और हमारे पास ट्रेंड भी होगा पिछले साल का, और हम नेक्स्ट ईयर की फोरकास्टिंग करेंगे उस डेटा के मुताबिक। तो हम देख लेते हैं इसमें वो कहता क्या है। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मस्ट बी मॉडिफाइड व्हेन अ ट्रेंड इज प्रेजेंट, देयर इज अ रीजन फॉर इट। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग को मॉडिफाई करना पड़ेगा जब ट्रेंड हम मेंशन करें या प्रेजेंट करें। अब उसके लिए रीजन भी है। एक नीचे एक एग्जांपल दी गई है, सपोज किया गया है, अज्यूम दैट फॉर आवर प्रोडक्ट और सर्विस हैज बीन इंक्रीजिंग बाय 100 यूनिट पर मंथ। अब डिमांड फॉर आवर प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो इंक्रीज कर रही है 100 यूनिट पर मंथ के हिसाब से, बाय डूइंग फोरकास्ट विद अल्फा इज इक्वल टू 0.4। अब फोरकास्ट करेंगे अल्फा 0.4 लेके, बट सी द टेबल देयर इज अ severe lag in second, third, fourth and fifth month। जब हमने फोरकास्ट की अल्फा 0.7 लेके, तो हमने देखा कि सीवियर डिफरेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, कि हमारी जो एक्चुअल डिमांड है वो तो 100 से बढ़ रही है, लेकिन जो हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं उसमें बड़ा डिफरेंट आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। अब हम देखते हैं कि मंथ दिया हुआ है हमें 5, 1 2 3 4 5, एक्चुअल डिमांड 100, 200, 300, 400, 500, कि 100 के हिसाब से हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज हो रही है। लेकिन जो फोरकास्टिंग है, अब उसमें इश्यू आ रहा है कि पहले की तो ठीक है जी, 100 फोरकास्टिंग है जी, वो 100 हमने की और 200 होगी बढ़ गई, ठीक है जी। पहले की फोरकास्टिंग 100 थी, उसकी मदद से हमने एक्चुअल डिमांड और फोरकास्ट की मदद से हमने सेकंड की 100 कर ली, वो बढ़ गई 200। लेकिन अब थर्ड की देखें तो वो 140 हमारे पास फोरकास्ट आ रही है, जब हमने फार्मूले में सेकंड की एक्चुअल डिमांड और सेकंड की फोरकास्ट पुट की, और F3 हमने थर्ड मंथ की हमने फोरकास्टिंग निकाली, तो वो 140 आ रही है। अब देखो यहाँ पे 300 है कि 100 के हिसाब से बनना चाहिए था, उसके बाद 204 आ रही है, जबकि फिर 100 के हिसाब से बन रही है, ठीक है, हमारे पास 400 आना चाहिए था। उसके बाद फोरकास्टिंग की तो 282 आ रहा है, जबकि हमारे पास एक्चुअल डिमांड 500 आ रही है। मींस कि कितना डिफरेंस आ रहा है फोरकास्टिंग और एक्चुअल डिमांड में, क्योंकि इसमें हमने ट्रेंड को नहीं लिया। जब हम ट्रेंड को लेंगे तो हमारी जो ये डिफरेंस है ये कम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के साथ ट्रेंड हमने लेना शुरू कर दिया कि इसको मॉडिफाई किया जाए। ये सिंपल वजह बताई गई है कि ट्रेंड का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, बिकॉज वो बता रहे थे कि एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग से हमारी जो फोरकास्टिंग थी वो आ तो रही थी, लेकिन डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से इशू आ रहा था। ठीक है, देखो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 140 है, यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 204 है, यहाँ पे 400 है, 282 है, 500, कितना डिफरेंस है। तो वो आगे बता रहे टू इम्प्रूव आवर फोरकास्ट लेट अस इलस्ट्रेट अ मोर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मॉडल, वन दैट एडजस्ट फॉर ट्रेंड। तो हमने अपनी फोरकास्ट को इम्प्रूव करने के लिए हमने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल मॉडल यूज किया है, जिसमें हम ट्रेंड की भी एडजस्टमेंट करेंगे। तो जब ट्रेंड की एडजस्टमेंट होगी तो जरा फार्मूला जो है हमारा वो डिफरेंट हो जाएगा। अब फोरकास्टिंग इंक्लूडिंग ट्रेंड, अब एफ आई टी का फार्मूला लगाएंगे, एफ फॉर फोरकास्टिंग फॉर एफ, इंक्लूडिंग आई, टी फॉर ट्रेंड, टी छोटा सा उस टाइम के लिए जिस टाइम के लिए हम निकाल रहे होंगे, ठीक है, चाहे वो दूसरा साल होगा, तीसरा साल होगा, जिस साल के लिए हम निकाल रहे होंगे वो टी यहाँ पे टाइम लिख देंगे। अब इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल स्मूथ फोरकास्ट एफ टी प्लस एक्सपोनेंशियल स्मूथ ट्रेंड टी टी। तो इसका फार्मूला हो जाएगा एफ टी प्लस टी टी, ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको इक्वेशन में लिखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा वो किस तरह से लिखेंगे। इक्वेशन में जब हम इसको लिखेंगे तो वो इस तरह बन जाएगा, एफ आई टी इज इक्वल टू एफ टी एफ प्लस टी टू, जो जिस साल का निकाले इस तरह से ये फार्मूला हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो ये यहाँ पे लिखा पड़ा है। एक्सपोनेंशियल स्मूथ फोरकास्ट एफ टी, टी छोटा जो है ये टाइम बताएगा कि हम सेकंड ईयर की निकाल रहे हैं, थर्ड ईयर की, इसलिए वहाँ पे एफ टू और टी टू लिखा हुआ था, प्लस टी टी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब आगे देखते हैं, दिस प्रोसीजर रिक्वायर टू स्मूथिंग कांस्टेंट। अब जब एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग विद ट्रेंड करेंगे तो हमारे पास दो स्मूथिंग कांस्टेंट होंगे। पहला होगा अल्फा फॉर द एवरेज, दूसरा होगा बीटा फॉर द ट्रेंड।
पहला हमारे पास जो अल्फा था वही का वही होगा, दूसरा हमारे पास बीटा हो जाएगा। वी देन कंप्यूट द एवरेज एंड ट्रेंड ईच पीरियड। अब एफ टी हमने निकालना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको अलग से निकालेंगे, इसका अलग फार्मूला लगेगा। फिर हम निकालेंगे टी टी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने छोटे से डॉट से जाहिर भी किया, ये एफ टी यहाँ पे निकल रहा है और ये टी टी यहाँ पे निकल रहा है। तो एफ टी निकालने का फार्मूला क्या होगा, अल्फा ब्रैकेट एक्चुअल डिमांड लास्ट पीरियड। अल्फा को यानी कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल डिमांड जो लास्ट पीरियड की थी प्लस 1 माइनस अल्फा ब्रैकेट फोरकास्ट लास्ट पीरियड प्लस ट्रेंड एस्टिमेट लास्ट पीरियड। ये अब फार्मूला है, आई नो इसको याद करना बहुत टफ है लेकिन करना पड़ेगा। पता नहीं न्यूमेरिकल्स आते हैं कि नहीं आते, ठीक है, एमसीक्यू टाइप पेपर होगा लेकिन फिर भी इसको देख लेना, ठीक है, ये फार्मूला है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एफ टी इज इक्वल टू अल्फा की जगह अल्फा एक्चुअल डिमांड लास्ट पीरियड। अब लास्ट पीरियड की थी तो ए टी माइनस वन, अगर इसी पीरियड की डिमांड होती तो ए टी लिखते, लास्ट पीरियड की है तो ए टी माइनस वन प्लस 1 माइनस अल्फा वैसे का वैसे फोरकास्ट लास्ट पीरियड एफ टी माइनस वन ट्रेंड एस्टिमेट लास्ट पीरियड टी टी माइनस वन। ये इक्वेशन हमने 4.9 इसको नाम दे दिया, ये एफ टी निकालने का फार्मूला है। उसके बाद टी टी निकालें कैसे, टी टी इज इक्वल टू बीटा, ये दूसरा हमारे पास कांस्टेंट आ गया, ब्रैकेट फोरकास्ट दिस पीरियड, इस पीरियड की फोरकास्ट हम निकाल लेंगे किस तरह से, यहाँ से। अब अगर हम इस F3 सपोज करो F2 निकाल रहे हैं और यहाँ पे एक्चुअल डिमांड हमने F1 की लिख दी और फोरकास्ट लास्ट पीरियड यहाँ भी F1 की लिख दी, तो F2 हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे फोरकास्ट दिस पीरियड यानी कि यहाँ पे हम F2 की वैल्यू लिख देंगे जो हमने यहाँ से निकाली हुई होगी। आगे चलते हैं माइनस फोरकास्ट लास्ट पीरियड, पिछले साल की फोरकास्ट यहाँ पे पुट कर देंगे, प्लस 1 माइनस बीटा और 1 माइनस बीटा को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट ट्रेंड एस्टिमेट लास्ट पीरियड, जो हमें ट्रेंड दिया होगा लास्ट पीरियड का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी इक्वल टू, ये टी टाइम के लिए बीटा एफ टी माइनस वन, एफ टी इस साल की इस पीरियड की फोरकास्ट माइनस पिछले पीरियड की फोरकास्ट प्लस 1 माइनस बीटा और लास्ट पीरियड की ट्रेंड एस्टिमेट। टेंशन नहीं लेनी, वैल्यूज हमें दिए हुए होंगी और उसको हम फिट करके अपना सोल्यूशन निकाल लेंगे। जब ये दोनों हम वैल्यूज निकाल लेंगे तब हम इसको इस फार्मूले में पुट करके अपना आंसर निकाल लेंगे, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। आगे देखते हैं कि वो आगे क्या कहता है, वेयर एफ टी इज एक्सपोनेंशियल स्मूथ फोरकास्ट ऑफ डाटा सीरीज इन पीरियड। ये इनके जो शॉर्ट फॉर्म है इनके पूरे पूरे नाम बताए गए हैं कि वो ये है क्या, टी टी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल स्मूथ ट्रेंड इन पीरियड, ए टी एक्चुअल डिमांड इन पीरियड, अल्फा स्मूथिंग कांस्टेंट है जो 0 से 1 के बीच में होता है, बीटा कांस्टेंट ऑफ ट्रेंड है जो 0 से 1 के बीच में होगा, वैसे का वैसे बता दिया। अब बता रहे हैं देयर आर 3 स्टेप्स टू कंप्यूट अ ट्रेंड एडजस्टमेंट फोरकास्ट। 3 स्टेप में ये जो फोरकास्टिंग है कंप्लीट होगी। किस तरह से, पहले हम ये एफ टी निकालेंगे, फिर टी टी निकालेंगे, फिर हम एफ आई टी निकालेंगे। तो 3 स्टेप में ये हमारा क्वेश्चन पूरा होगा। अब वो बता रहा है कि देयर आर 3 स्टेप्स टू कंप्यूट अ ट्रेंड एडजस्ट फोरकास्ट आर। स्टेप 1 है कंप्यूट एफ टी द एक्सपोनेंशियल स्मूथ फोरकास्ट फॉर पीरियड टी यूजिंग इक्वेशन 4.9, जो मैंने ये बताया कि हम एफ टी निकालेंगे। उसके बाद कहते हैं स्टेप 2 कंप्यूट द स्मूथ ट्रेंड टी टी यूजिंग इक्वेशन 4.10, मैंने जैसे कहा कि हम टी टी निकालेंगे इस तरह से इसके फार्मूले से। उसके बाद स्टेप 3 कैलकुलेट द फोरकास्ट इंक्लूडिंग ट्रेंड, जिसको हम एफ आई टी टी से लेते हैं बाय द फार्मूला एफ आई टी इज इक्वल टू एफ स्मॉल टी प्लस टी स्मॉल टी फ्रॉम द इक्वेशन 4.8, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से निकालेंगे, 4.8 इक्वेशन ये वाली बेसिकली है, ठीक है, उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो 3 स्टेप में ये फार्मूला होगा। तो यहाँ तक कोई मुश्किल हो, आई होप कि नहीं होगी, हो तो फिर भी मुझसे पूछना दोबारा। अब एक एग्जांपल दी गई है जो कि इस ट्रेंड को निकालना दिखाते कि निकालते कैसे हैं। A large Portland manufacturers want to forecast demand for the piece of pollution control equipment. एक लार्ज पोर्टलैंड मैन्युफैक्चरर है जो फोरकास्ट करना चाहता है डिमांड फॉर द पीस ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए इक्विपमेंट है, उसकी डिमांड फोरकास्ट करना चाहता है। A review of past sale as shown below that increasing trend is present. अब जो व्यू है वो कि ना भी दिखा रहा है कि पास सेल दिखा रहा है और ट्रेंड जो है वो इंक्रीजिंग की तरफ है, यानी कि वो बढ़ रहा है। अब यहाँ पे हमें मंथ दिए हुए हैं 10 और उनकी एक्चुअल डिमांड दी हुई है, मीन्स के हमें एक्चुअल डिमांड दी हुई होगी, ठीक है, क्वेश्चन में एक्चुअल डिमांड दी हुई होगी तो परेशानी की कोई बात ही नहीं होगी। अब यहाँ पे मंथ है और हर किसी की एक्चुअल डिमांड है, मंथ 1 12 एक्चुअल डिमांड, 2 की 17, 3 की 20, इसी तरह सबकी हमें एक्चुअल डिमांड दी गई है
जो इंक्रीज हो रही है बेसिकली, बीच में जो दफा डिक्रीज भी हुई है लेकिन मोस्टली वो इंक्रीज की तरफ जा रही है। अब क्वेश्चन में वो हमें क्या देगा, स्मूथिंग कांस्टेंट आर असाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा 0.2 बीटा 0.4, दोनों कांस्टेंट की वैल्यू हमें दी गई है अल्फा 0.2 एंड बीटा 0.4। द फर्स्ट अज्यूम द इनिशियल फोरकास्ट फॉर मंथ 1 एफटी वाज 11। अब देखो पहले साल की या पहले मंथ की हमें फोरकास्टिंग भी दी गई, मींस कि हमें दूसरे की निकालनी पड़ेगी। तो दूसरे की निकालने के लिए हम पिछले की डिमांड एक्चुअल जो थी उसको यूज करेंगे और पिछले की फोरकास्ट जो हमें 11 दी गई है इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो दोबारा इसको रीड करते हैं। द फर्म अज्यूम द इनिशियल फोरकास्ट फॉर month 1 F1 was 11 units and the trend over the period T1 was 2 units। ट्रेंड भी दे दिया, फोरकास्टिंग भी दे दी उसने हमें। अब हमने क्या करना है, अ ट्रेंड एडजस्टेड एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मॉडल यूजिंग इक्वेशन 4.9, 4.10 और 4.8। तीन स्टेप को इस्तेमाल करते हुए हमें एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग ट्रेंड एडजस्टमेंट वाला फार्मूला लगा के फोरकास्टिंग करनी है। तो सोल्यूशन निकालेंगे, स्टेप 1 लिखेंगे फोरकास्ट फॉर मंथ 2। आई नो जरा स्क्रीन थोड़ी सी साफ नहीं है, पता नहीं स्कैन क्यों नहीं ठीक हुए, जबकि किए तो सही थे। तो फोरकास्ट फॉर मंथ 2 हम कर रहे हैं, मंथ 1 का डाटा हमें दिया हुआ है। तो पहला स्टेप हम यूज करेंगे एफ निकालने के लिए। एफ हमारे पास दूसरे मंथ की निकाल रहे हैं तो 2 लिख दिया F2। फार्मूला लगाएंगे अल्फा ब्रैकेट एक्चुअल डिमांड। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा था, मैं फार्मूला फिर दिखवा देता हूँ। एक्चुअल डिमांड ऑफ लास्ट पीरियड, ठीक है, यहाँ पे हम A1 लिख रहे हैं, ठीक है, जो पिछले साल की है, इसलिए T-1 हम लिखते होते हैं, तो यहाँ पे हमने A1 लिख दिया क्योंकि ये एक्चुअल डिमांड है पहले महीने की, प्लस 1 माइनस अल्फा, वैसे का वैसा फार्मूला लगा दिया। फिर ब्रैकेट में हम लिखते होते हैं लास्ट फोरकास्टिंग ऑफ लास्ट पीरियड, तो उसकी जगह हम FT-1 लिख रहे थे, हम दूसरे मंथ की निकाल रहे हैं इसलिए हम पहले मंथ की फोरकास्ट F1 प्लस ट्रेंड FT1 जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे 2 और F दिया हुआ है 11 वो पुट कर देंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे अल्फा 0.2 हमें दिया हुआ था, पुट कर दिया। एक्चुअल डिमांड जो थी पहले मंथ की वो हमारे पास 12 थी, हमने पुट कर दी। ठीक है, 1 माइनस अल्फा की पुट कर दिया, F1 11 था, T1 2 था, पुट कर दिया। इन सबको सोल्व किया तो हमारे पास F2 जो था वो आ गया 12.8 यूनिट। ये पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब दूसरा स्टेप करेंगे, टी निकालेंगे। टी निकालना होता है, हमने दूसरे मंथ की निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला लगेगा बीटा F2 द फोरकास्टिंग ऑफ दिस पीरियड, जो यहाँ पे लिखा हुआ था फोरकास्टिंग ऑफ दिस पीरियड। ठीक है, F2 लिख दिया, तो F2 हम निकाल चुके हैं यहाँ पे स्टेप 1 में, तो F2 लिख दिया। फोरकास्टिंग ऑफ लास्ट पीरियड माइनस कर दिया, प्लस 1 माइनस बीटा, और टी ट्रेंड ऑफ लास्ट पीरियड जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वो है 2, वैसे का वैसे लिख देंगे। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, बीटा हमारे पास 0.4 है, F2 जो फोरकास्टिंग दिस पीरियड है वो हमारे पास 12.8 निकली थी, वो यहाँ पे हमने मेंशन कर दी, माइनस फोरकास्ट लास्ट पीरियड 11 हमने लिख दिया, प्लस 1 माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू 0.5, और ट्रेंड हमारे पास पहले मंथ का 2 था जो कि अब पिछले मंथ का हो चुका है, 2 लिख देंगे। हम वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा T2 इज इक्वल टू 1.92। अब हम थर्ड स्टेप करेंगे, कंप्यूटिंग द फोरकास्ट इंक्लूडिंग ट्रेंड FIT। तो T हमारे पास दूसरे महीने का कर रहे हैं, तो FIT2 लिख देंगे इज इक्वल टू F2 प्लस T2। F2 की वैल्यू 12.8 थी, T2 की वैल्यू 1.92 थी, इनकी वैल्यू को पुट किया तो 14.72 फोरकास्ट आ गई हमारे पास दूसरे मंथ की। ठीक है, एक्चुअल डिमांड फिर भी 17 थी, लेकिन हमारे पास जो फोरकास्टिंग आ गई वो 14.72 यानी कि 15 आ गई, जो बहुत करीब है, जो बहुत करीब है एक्चुअल डिमांड के, इसलिए हमने इस तरह। सिमिलर फिर हमने तीसरी की निकाली है, तीसरी की निकालने के लिए हम F2 का इस्तेमाल करेंगे फोरकास्ट का, एक्चुअल डिमांड हमें दी हुई है, F2 हम ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे, F1 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, डेट इज वाई हमने वो यूज की थी, लेकिन अब हमने F3 की निकालनी है, तो F2 ये होगा और ट्रेंड 2 ये होगा 1.92 12.8। जैसे कि तुम देख सकते हो F2 यहाँ पे 12.8 लिखा हुआ है और T यहाँ पे 1.92 लिखा हुआ है जो हमने नया निकाला है। सिमिलर वैल्यू पुट करेंगे तो तीसरे महीने का भी हमारे पास आंसर आ जाएगा 17.28। तो एक्चुअल जो डिमांड थी वो 20 थी, जो काफी करीब है, सिर्फ 3 का फर्क है। तो इस तरह से हम पूरा कर लेंगे, और ये देखिए ये पूरा टेबल बना हुआ है जिस तरह हर महीने का निकाला है। पहले की 13 है वो हम वैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास जो वैल्यू थी वो गिवन थी, जस्ट ऐड किया F को F1 को FT2 को और हमें 13 आ गया था, ये हमें वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी।
दूसरे का निकाला था 12.80 F2 और T2 1.92, तो ऐड किया ये। तीसरे का भी हमने खुद निकाला 15.18, ऊपर जाके आप देख सकते हो ये निकला हुआ है, ठीक है, इसको स्टॉप करके देख लेना, ठीक है, ये निकला हुआ है, मैं इसकी PDF फाइल भी भेज दूंगा। और 2.10 ऐड किया 17.28। सिमिलर आगे की निकालते गए फोरकास्टिंग, और एंड तक हमने फोरकास्टिंग जो है वो निकाल दी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर फार्मूला याद हो जाए तो ये थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए, ये आराम से हो जाएगा बिल्कुल ही, ठीक है। तो अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना बाद में, ठीक है। कल क्लास भी है, जूम पे भी आएंगे तो उसमें भी पूछ लेंगे, ठीक है। तो ओके भाई, अल्लाह हाफिज।